जब आपका गृह मंत्री, जब कोई ऐसा आदमी आपको पलट के ये जवाब दे कि भाई क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि क्योंकि हम सारे केस दर्ज कर रहे हैं, तो कभी कभार महसूस होता है कि ये हम पे काम हमारी सेवा नहीं कर रहा, हम पे एहसान कर रहा है। साथियों, आप लोगों ने रामजी लाल अग्रवाल के बारे में सुना होगा कि किस तरह दो लोगों ने, दो मनवादी सोच रखने वालों ने उनकी मार मार के पीट पीट कर हत्या कर दी। और किस बात पर उनकी हत्या कर दी? इस बात पर कि उन्होंने उन्हें माचिस देने से इनकार कर दिया। साथियों, ये शासन है इस बीजेपी की सरकार का, जहां पर हमारे समाज बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। अभी 8-10 दिन पहले की बात है, आप सबने सुना होगा कि किस तरह एक 15 साल की बच्ची का बलात्कार कर उसे उज्जैन की सड़कों पर फेंक दिया मरने के लिए। साथियों, ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं उन 16,900 में से जिनके आज भी परिवार उस दर्द से गुजर रहे हैं जिसका मैं दो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। साथियों, इन कांग्रेस और बीजेपी वालों की अगर मैं दोनों शासनकाल के दिन मिला दूं तो हमारे समाज के खिलाफ अत्याचारों की घटनाओं के इससे इनके शासनकाल के दिनों से भी ज्यादा हो गए। पर साथियों, अब समय आ गया है इन सबको उल्टा जवाब देने का। कमलनाथ जी और शिवराज जी को बताने का कि हम पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं भूले हैं, और आप जब आप हमारे बीच में आएंगे तो हम आपको बता बता के याद कराएंगे कि किस तरह हमारे 16,000 से ज्यादा परिवारों के साथ जो अत्याचार का हुआ है उसका बदला हम यहां मध्य प्रदेश की हर एक विधानसभा तक बसपा का परचम लहरा कर लेंगे। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व देने का। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था हर वर्ष 10 लाख नौकरी देने का। उन्होंने वादा किया था कि हर सरकारी कॉलेज में मुफ्त शिक्षा देने का। और आज जहां आप सबके बीच में खड़े होकर मैं पूछता हूं, इनमें से कितने वादे पूरे हुए? साथियों, वादे तो पूरे करे नहीं, पर उन्होंने पिछले 4-2.5 साल में बहुत काम करा है, बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी उन्होंने। वो भारत में अपने मध्य प्रदेश को अव्वल नंबर पे लेके आए हैं। आप लोगों को पता नहीं, मैं बताता हूं। शिवराज जी की सरकार नंबर 1 पहुंच गई पूरे भारत में हमारे बुजुर्गों पे अत्याचार करने में। शिवराज जी ने अपनी सरकार को नंबर 1 बना दिया हमारे SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज को पे अत्याचार करने में। साथियों, शिवराज जी ने नंबर 1 बना दिया MP को हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार करने में। और ये मैं कोई अपने मन से दिल से कोई मन करना कहानियां नहीं बता रहा हूं, ये सरकारी डेटा बोलता है कि इनके शासनकाल में कितना अत्याचार हुआ है हमारे सब समाज पर। अभी हमारे भाई बोले यहाँ पे कि आदिवासी समाज पे मुद्दा है। साथियों, आदिवासी समाज नहीं, सारे सब
पर बहुजन समाज पे इन्होंने मुद्दा है। इसका जवाब अब आपको देना होगा। इस बारी जब ये आपके बीच में आए तो पूछना नहीं कि आपने क्या काम किया, पलट के बताना कि भाई साहब आप आए तो जरूर है, पर अब आपके जाने का समय आ गया है। साथियों, इन्हीं मामलों पे जब जनता ने इनके गृह मंत्री से सवाल किया कि भाई आपके प्रदेश में इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है, तो उनके गृह मंत्री पलट के जवाब देते हैं कि भाई हमारी पुलिस 24 घंटे काम कर रही है, इसलिए वो सारा क्राइम रिकॉर्ड कर रही है। भाई जब आपका गृह मंत्री, जब कोई ऐसा आदमी आपको पलट के ये जवाब दे कि भाई क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि क्योंकि हम सारे केस दर्ज कर रहे हैं, तो कभी कभार महसूस होता है कि ये हम पे काम हमारी सेवा नहीं कर रहा, हम पे एहसान कर रहा है। साथियों, या तो वो आदमी हम पर एहसान कर रहा है, या जो आदमी ऐसा जवाब दे वो बिल्कुल ही निहायती बेवकूफ और भला आदमी है। क्यों? इसीलिए सरकार ने बिठाया था आपको। आज जनता पूछेगी, चुनाव आ रहा है, पूछेगी कि पुलिस को सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए रखा था या फिर हमारी जनता को, हमारे समाज को बचाने के लिए रखा था। साथियों, चाहे जो भी बात रही, अगर कोई व्यक्ति ऐसा जवाब दे जो उस पद पर बैठता है, तो उस आदमी को उस पद पे बैठने का कोई हक नहीं। और जो मुख्यमंत्री ऐसे आदमी को अपने पद में बैठने दे, उस मुख्यमंत्री को सरकार चलाने का कोई हक नहीं। तो साथियों, आज इन्हीं हरकतों की वजह से बीजेपी को अपने केंद्र मंत्री चुनाव में उतारने पड़ रहे हैं। पर शायद वो भूल गए हैं कि बसपा ने यहां पर 2 बार मुख्यमंत्री को हराकर वापस भेजा है, तो ये केंद्र मंत्री आपके सामने क्या कर पाएंगे। साथियों, अगर बीजेपी अपने 2.5 साल में इतनी तरक्की कर पाई है तो कांग्रेस कुछ कम नहीं। साथियों, कांग्रेस इतने सालों से यहां पर सरकार चलाती आई है, पर जब आप उनसे पूछेंगे कि भाई चुनाव आ रहा है, आप अपने काम बताइए, क्या आपने करा क्या इतने सालों तक, तो वो आपके सामने आके एक मैनिफेस्टो खड़ा कर देंगे कि हम अगर सरकार में आएंगे तो ये 1, 2, 3, 4 काम करके दिखाएंगे। साथियों, जो पार्टी सत्ता में रह चुकी हो, वो आगे आने वाले 5 सालों के लिए काम ना बताए कि क्या करके दिखाएगी, बल्कि आपके आपके बीच में बताए कि इतने सालों तक जब आपको सत्ता में आसीन रखा तो आपने हमारे समाज के लिए क्या किया। और आप साथियों, जब आप उनसे पूछेंगे कि भाई कितने सालों से जब आप राज कर रहे थे तो हमारे समाज के लिए क्या किया, चुप्पी साथ जाएंगे, घबरा जाएंगे, पसीना छूटेगा। क्योंकि हकीकत तो यह है साथियों कि उन्होंने भी इतने सालों तक आप ही का वोट लिया और आप ही पे राज किया, परंतु आज तक आपको वही रखा नीचे दबाकर जहां पे आप हमेशा से थे। जब आप उनसे इनके कामों की सफाई मांगेंगे तो वो आपको भटकाने के लिए क्या करेंगे, वो बोलेंगे तो भाई तुम किसको वोट दोगे, बीजेपी तो ऐसी है। दूसरा विकल्प क्या, जवाब देंगे कि बीएसपी दूसरा विकल्प है, बीएसपी अपनी असली पार्टी है, तो वो आपसे बोलेंगे कि भाई बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है,
साथियों, जिनके पास काम नहीं होता बताने को, वो यही बेतुके बयान बांटते रहते हैं। बोलते हैं बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। उनसे बोलिए कि आप हमें ये ना बताए कि बीएसपी क्या है, हमें पता है हमारी बहन जी ने यूपी में क्या किया है, आप अपने काम बताएं। साथियों, ये आपको गुमराह करने के हथकंडे हैं और कुछ नहीं, तो डरना नहीं है, आप को डराना है और बताना है कि आने वाले आम चुनाव में बीएसपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है।